हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं किससे रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाइए सभी लोग और अच्छे से एंजॉय करिए त्यौहार को। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड रिलेशंस की क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और फिर पूछेगा कि चार ऑप्शन दिया रहेगा, कौन से स्टेटमेंट ऊपर दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट करेक्ट है, वही पूछेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अ मैन हैड अ वाइफ, एक आदमी की पत्नी है, दो सन हैं, दो बेटे हैं एंड डॉटर्स, ये डॉटर नहीं है, डॉटर्स इन हिज फैमिली। कितने डॉटर्स हैं वो नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि एक से अधिक डॉटर्स भी हैं। ठीक है, दो बेटे हैं, एक पत्नी है, दो बेटे हैं और कुछ डॉटर्स हैं, यानी कि एक दो तीन कुछ उनकी स्त्री भी है, मतलब बेटी भी है। ठीक है, कितने हैं वो बताए नहीं गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो ये बता रहा है, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये मैन है और ये उनकी वाइफ है और उसमें मेंशन है कि उनके दो सन हैं, एक सन और दो सन। ठीक है, और कुछ डॉटर्स हैं, कितने हैं वो हम लोग क्लियर नहीं है, तो हम लोग भी यहाँ भी डॉटर्स लिख देते हैं। कुछ डॉटर्स हैं, ठीक है, और दो सन है, ये मेंशन है। पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है। ठीक है, आई होप पहला स्टेटमेंट आपको एकदम क्लियर होगा। दूसरा कह रहा है द डॉटर्स वर इनवाइटेड टू अ फेस्ट, यानी कि जितनी भी डॉटर्स हैं वो फेस्ट में इनवाइटेड हैं, दावत में इनवाइट किए गई हैं। ठीक है, एकदम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। एंड द मेल मेंबर, और जितने भी मेल मेंबर फैमिली के हैं, वेंट आउट टू टेक अ पार्ट इन अ पिकनिक, वो भी बाहर गए हैं पिकनिक में भाग लेने के लिए, जितने भी मेल मेंबर हैं। तो मेल मेंबर वो चाहे मैन हो, चाहे उनके पिताजी हो, चाहे उनके दोनों बेटे हों, दोनों बेटे और पिताजी पिकनिक के लिए बाहर गए हुए हैं और जितनी भी डॉटर्स हैं वो फेस्ट के लिए इनवाइटेड है, वो भी बाहर गई हुई हैं। ये दूसरे स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और तीसरा स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द मैन्स फादर, यानी कि जो मैन था, जिनकी पत्नी थी और दो लड़के थे और कुछ लड़कियां थी उनकी, उनके जो पिताजी थे वो अभी तक रिटर्न नहीं हुए। कहाँ से? अपने वर्क से, अपने काम से भी वापस नहीं आए हैं। किनके? तो यानी कि इस परिवार में मैन के फादर भी हैं, मैन के फादर भी हैं। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट पूरा यही कह रहा है कि मैन के फादर हैं जो काम पे गए हुए हैं, बाहर हैं अभी, और जो मैन है, जितने भी आदमी हैं और जो भी उनके बेटे हैं वो भी बाहर गए हैं पिकनिक के लिए, और जितनी भी लड़कियां हैं उनकी बेटी जो है आदमी की, वो कहाँ गई है? वो फेस्ट में इनवाइटेड है। तो अभी के लिए इसमें तो केवल एक ही जो ये हैं वाइफ है, जो यही पे यही स्टे हैं घर पे, यही स्टे हैं, यानी कि रुकी हुई हैं घर पे। ठीक है, स्टेटमेंट से तो यही पता चलता है। तो अब हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं और बोल रहा है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है चारों में से वो ट्रू है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि ओनली द मैन वाइफ वाज लेफ्ट एट द होम। आपको क्या लग रहा है, केवल जो आदमी की पत्नी है वही घर पे है? ठीक है, पहले अटेम्प्ट में आप लोग ये पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको यही लग रहा होगा कि मैन का वाइफ भी हो सकते हैं घर पे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्यों पहला ऑप्शन सही नहीं है। फिर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, इट इज लाइकली, क्या शायद, शायद लाइकली दैट द मैन वाइफ वाज लिव्ड एट द होम, मतलब लाइकली शायद मैन की वाइफ भी घर पे है रुकी। ठीक है, और सी ऑप्शन बोला नन वॉज लिव्ड एट द होम, ये सी ऑप्शन कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि मैन की वाइफ जो आदमी की पत्नी है वो तो है घर पे, उनके साथ और भी हो सकते हैं कुछ लोग, अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो ये सी ऑप्शन तो परमानेंटली गलत है कि बोल रहा है कोई घर पे बचा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोर देन वन पर्सन वॉज लिव्ड एट होम, एक से अधिक पर्सन घर पे रुक सकते हैं, हो सकते हैं, ये भी श्योरिटी उतना नहीं देता। तो करेक्ट आंसर बी है। अब पूछेंगे कैसे, क्यों केवल मैन की वाइफ, पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, क्यों पहला ऑप्शन नहीं सही हो सकता कि केवल वाइफ ही घर बेचते हैं, क्योंकि अगर इस आदमी के पिताजी हैं तो इस आदमी की माताजी भी हो सकती हैं, हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, मेंशन नहीं है, लेकिन हो सकती हैं कि नहीं, आप लोग दिमाग में सोचिए, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी माताजी भी हो सकती हैं, तो जो पहला ऑप्शन है कि केवल मैन की वाइफ बची हुई है, वो तो कम्प्लीटली गलत हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं डी वाले ऑप्शन पे कि मोर देन वन पर्सन वॉज लेफ्ट। तो मोर देन वन पर्सन ऑफ द लेफ्ट का मतलब है यही है कि हम लोग एश्योर कर रहे हैं कि एक
से अधिक पर्सन है, मतलब वाइफ के अलावा भी लोग हैं, लेकिन हम लोग कहाँ कैसे एश्योर कर सकते हैं? जब क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है तो हम लोग एश्योर नहीं कर सकते। तो डी वाला भी कम्प्लीटली गलत हो गया, क्योंकि डी वाला तो कम्प्लीटली एश्योर कर रहा है कि एक से अधिक पर्सन लेफ्ट है, लेकिन हमें केवल वाइफ के बारे में पता है, तो कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक से अधिक पर्सन घर पे लेफ्ट है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और ए वाला इसलिए नहीं है कि हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि केवल वाइफ ही है, यानी कि हम लोग भी उस दोनों तरफ मतलब हैं। तो इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर इसका यही होगा कि इट इज लाइकली दैट द मैन वाइफ वाज लेफ्ट एट द होम, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि शायद हो सकता है कि जो आदमी की पत्नी है वही केवल घर पे बची है। ठीक है, तो आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, और बिल्कुल अच्छे से जितने भी स्टेटमेंट्स है और क्या क्या पूछ रहा है मैं आपको समझा पाया हूँ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए, तो ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि a प्लस बी कंसिडर द फॉलोइंग, इसको कंसीडर करिएगा, जिसमें हम लोग a प्लस बी को कैसे डिनोट करें। उसका मतलब क्या है कि a इज द सन ऑफ b, यानी b का जो बेटा है वो a है। a प्लस बी का मतलब यही है, और a माइनस बी का मतलब ये है कि a इज द वाइफ ऑफ b, यानी कि b की जो पत्नी है वो क्या है, कौन है, a है। ए माइनस बी का मतलब माइनस यही इंडिकेट करता है कि जो आगे है वो उसकी पत्नी है, मतलब बी की पत्नी ए है, माइनस इंडिकेट करता है। और बी किसके, बी का जो बेटा है वो ए है, प्लस इंडिकेट करता है। आई होप ये आपको जो इंडिकेशन बताया गया है ऊपर वो समझ में आया होगा। तो अब बोल रहा है कि उसी तरह पी प्लस आर माइनस क्यू क्या बताता है, किस तरह रिलेट कराता है। तो ए प्लस बी यानी कि पी प्लस आर का यही मतलब है कि पी इज द सन ऑफ आर, पी इज द सन ऑफ आर। ठीक है, पी प्लस आर का ये मतलब है, और आर माइनस क्यू का मतलब है कि जो आर है, आर इज द वाइफ ऑफ, आर इज द वाइफ ऑफ क्यू। आई होप जो ऊपर का स्टेटमेंट है जिस तरह वो रिलेट किया है, वैसे ही ये पी प्लस आर माइनस क्यू को हम लोग यही लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि पी इज द सन ऑफ आर, यानी आर का बेटा कौन है, पी है। आर का बेटा क्या है, पी है। ठीक है, सन है ना, इसीलिए प्लस हम लोग लगाए हैं। ठीक है, और जो आर है वो वाइफ है क्यू की, क्यू की वाइफ हमारी कौन है, आर है। तो ये क्या है, हस्बैंड है, ये हमारी उनकी वाइफ है, और ये उनका बेटा है पी। ठीक है, इस जो स्टेटमेंट है पी प्लस आर माइनस क्यू से हम लोग यही डिनोट कर पा रहे हैं कि क्यू उनके फादर है, आर उनकी मदर है, और उनका एक लड़का है जो पी है। आई होप ये आपको जो फिगर है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। Q इज द सन ऑफ P, क्या पहला ऑप्शन सही है? बिल्कुल, देखते हैं हम लोग कि Q क्या सन है P के। Q जो है वो P के सन है? बिल्कुल नहीं, P के फादर है। P के फादर क्यों है, सन नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला ऑप्शन कैसे गलत है। पहला ऑप्शन तो गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि Q इज द वाइफ ऑफ P, Q जो है वो P की वाइफ है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, क्यू इज द फादर ऑफ पी, जो क्यू है वो पी के फादर हैं? बिल्कुल, यही इसका करेक्ट आंसर है। जो क्यू है, ये क्यू, ये पी के फादर हैं। क्यू क्यू जो है वो इसके पी के फादर हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है, सी, क्यू इज द फादर ऑफ पी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, जिस तरह प्लस माइनस ऊपर रिलेट किया रहेगा, वैसे क्वेश्चन में जो मेंशन रहेगा उसको हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे, उस तरह लिखेंगे, फिर फिगर बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे और ऑप्शन से मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है इससे। ठीक है, तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दो थे इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से होली मनाइए और पढ़िए अच्छे से। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाइए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।